जानवरों में अगर ऐब पाया जाए तो कुर्बानी किस सूरत में होगी और किस सूरत में नहीं होगी। देखिए, अगर जानवर के सींग पैदाइशी नहीं है, यानी पैदा हुए तब से ही सींग नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हम बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे जानवर की कुर्बानी कबूल हो सकती है। और अगर उसके सींग थे मगर उसके जड़ से ही सींग निकाल दिए गए तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना नाजायज़ है। हाँ, सींग को ऊपर से काट लिए गए, जड़ से नहीं निकाले, ऊपर से काट लिए गए, तो इस सूरत में कुर्बानी बिल्कुल हो सकती है। दूसरी बात कि अगर जानवर नाबीना है यानी अंधा है, अगरचे एक आंख नाबीना है दूसरी देखती है, तो इस सूरत में कुर्बानी उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऐब है। अब काना है, जिसको हम काना भी कहते हैं, अगर वो जानवर में कानापन इतना पाया जाता है कि ऐब शुमार होता है, थोड़ा सा समझ में आता है, कोई मसला नहीं, उसकी कुर्बानी हो सकती है। अब बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा काना है जो कि ऐब ही शुमार होता है, तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह के जानवर इतना कमज़ोर है या इतना बीमार है कि वो कुर्बान गाह तक भी नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह जानवर के कान, धूम, चक्की अगर ताई से ज़्यादा कटे हैं, कान के 3 हिस्से कर लिए जाएँ, एक हिस्सा बिल्कुल कट चुका है, या धूम भी ताई कट चुका है, या चक्की भी ताई कट चुकी है, या इससे कम कटी है, तो इनकी कुर्बानी हो सकती है। अगर ताई से ज़्यादा कट चुकी है, ताई से ज़्यादा कट चुकी है, कान कट चुका है, या धूम कट चुका है, या चक्की कट चुकी है ताई से ज़्यादा, तो इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह कहा जाता है कि पैदाइशी कान ही नहीं है, यानी कान ही नहीं है, कान का वजूद ही नहीं है पैदाइशी, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरह कान छोटे हैं, धूम छोटी है, तो अगर छोटे कान हैं, धूम छोटी है, तो इसकी कुर्बानी बिल्कुल हो सकती है। अब कहा जाता है दांत, अगर दांत ही जानवर के नहीं हैं, सिरे से ही जानवर के दांत ही नहीं हैं, जिसके सबब वो चारा भी नहीं खा सकता, अगर चारा नहीं खा सकता तो इससे जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, जायज़ नहीं है। हाँ, दांत तो हैं। अब जैसे आजकल हमारे यहाँ जैसे देखा जाता है कि सामने के 2 बड़े दांत है, तो 2 साल वाला है, 1 साल वाला है, यानी ये समझते हैं। तो देखिए, अगर सामने के दांत छोटे हैं, सामने वाला कहता है कि गाय 2 साल की है, इससे बड़ी है, सामने वाला कहता है बकरा 1 साल का है, बकरी 1 साल की है, दुम्बा 1 साल का है, दुम्बी 1 साल की है, और दांत नज़र नहीं आते। अब देखने से ही लगता है, अब सामने वाले का अगर है भी बिल्कुल बाशरा है, लोग कहते हैं कि झूठ कभी नहीं बोलता, और अगर आप इस पर भरोसा करके ले आते हैं, तो देख के ये जो दांत है, दांत से पता नहीं चलता, ये याद ज़रूर रखिएगा, दांत इसकी गवाही नहीं देती। बाज़ ऐसे मेडिसिन्स भी होते हैं कि जानवर है ही छोटा मगर शोई बड़ा होता है, दांत ही अब जल्दी निकल आए, बड़े ही निकल आए, तो क्या, ये तो अल्लाह तबारक ताला के दस्ते कुदरत में ये है। हाँ, अगर दांत ही बिल्कुल छोटे हैं मगर चारा बिल्कुल खा सकते हैं, तरीके से खा सकते हैं, खाने में उसे दुश्वारी नहीं है, तो दांत छोटे होना ऐब नहीं है। हाँ, दांत ही नहीं है कि चारा ही नहीं खा सकते, तो ये ऐब है। अगर ये सूरत पाई गई तो कुर्बानी नहीं हो सकती। जाए कि अगर थन गाय और ऊँटनी का एक सूख चुका है या एक को काट लिया गया है, तो इस सूरत में उस गाय के और ऊँटनी की कुर्बानी जायज़ है। और अगर बकरी का एक थन या धुम्बी का एक थन अगर सूख चुका है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर गाय और ऊँटनी इनके दोनों थन सूख चुके हैं, तो इनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। अब बात आती है साथ में खुनसा मुश्किल, इंसान में भी होते हैं, इसी तरह जानवर में भी होते हैं, कि यानी कि जानवर के अंदर दोनों की अलामतें नर व मादा की पाई जाती है, तो उस जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। इसी तरह के ऐसा जानवर कि जो गलीज़ी खाता है, नापाकी खाता है, और जो जायज़ है खाना उसे नहीं खाता, तो जो गलीज़ी खाता है तो उसकी तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। और साथ में ये भी है कि अगर जानवर के
پاؤں کاٹ لیے گئے، اگرچہ ایک ہی پاؤں کاٹ لیا گیا تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اور بھی مزید کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اگر آپ مجھ سے پرسنلی طور پر اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اور اس کے حوالے سے جو مزید مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ میں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔